Hello students, I am Chandralata Rao, your maths teacher from Gurukul Academy बम्बोरा। आज हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड तो हम पहले वाली क्लास में कर चुके हैं, अभी हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको नीचे क्वेश्चन दे रखा है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि जब भी कोई दो साइन एक साथ आ जाते हैं इस तरीके से, है ना, तो उनको पहले आप सिंगल साइन बना लो। सिंगल यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे देखो, इसके आगे कुछ नहीं यानी प्लस है, प्लस माइनस माइनस का 15, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 97, माइनस माइनस प्लस 83, माइनस माइनस प्लस 70, ठीक है। फिर हम सॉल्व करेंगे। देखो तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस को हम प्लस करते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था जब भी दो साइन सेम आ जाते हैं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये दोनों डिजिट क्या हो गए, आपस में प्लस हो गए। ऐसा नहीं कि इनके बीच में माइनस लगा हुआ है तो हम इनको माइनस करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको डिजिट के साइन देखने कि ये दोनों माइनस है या प्लस है या माइनस प्लस है। दोनों माइनस के तो ये दोनों डिजिट प्लस होगी, ठीक है। तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 + 5 12, कैरी 1 और 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है, यानी 112, ठीक है। अब देखना है कि साइन किसका आएगा। बड़ी डिजिट कौन है, 97, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस, ठीक है। फिर हम प्लस प्लस वालों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 100 हमारा, ठीक है। 83 + 17 करेंगे तो कितना आएगा, 100, ठीक है। और बड़ी डिजिट प्लस की तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, प्लस, ठीक है। अब आपको देखना है कि इन दोनों में माइनस होगा या प्लस होगा। ऐसे नहीं कि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो आप इन दोनों को प्लस कर दो तो गलत हो जाएगा, है ना। आपको दोनों के साइन देखना है, इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है। तो मैंने आपको बताया जब भी अलग अलग साइन आते हैं तो हमेशा माइनस करते हैं, ये चीज आप रट लो, ठीक है। 112 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12। अब बात आती है कि साइन की, तो साइन बड़ी डिजिट का आता है, तो बड़ी डिजिट किसकी, 112 माइनस की है, तो ये हमेशा यह हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो -12 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे, टफ नहीं है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको एक बिग ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है, और इस बिग ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है ये माइनस इस सिर्फ 16 के आगे या -16 के आगे नहीं है, ठीक है। ये जो माइनस है ये इस पूरे ब्रैकेट के आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट के साथ चलेगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, -19, ठीक है। पहले मैं इस माइनस को बाहर ही रख रही हूँ, पहले मैं अंदर वालों को, ये जो डबल साइन है इनको सिंगल करूंगी, ठीक है, मतलब अंदर वाला पहले सोल्व होगा। -16 प्लस माइनस माइनस का 5 और माइनस का 4, ठीक है। तो पहले आप हमेशा ध्यान रखना है कि पहले हमेशा ब्रैकेट सोल्व होता है, तो पहले ये सोल्व होगा, ठीक है। इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस। तो मैंने आपको बताया जिसकी भी आगे सेम साइन है उनको आप प्लस कर दो, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 16 + 5 कितना हो जाएगा, 21, और 21 + 4 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। -19, ये माइनस वही है और मैंने लिख दिया 25। अब साइन बड़ी डिजिट का आएगा, बड़ी डिजिट 16, ये माइनस, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ आपने माइनस का 19 लिख दिया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 25, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे या माइनस, माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, जब दो साइन अलग अलग होते हैं तो माइनस करते हैं। तो 25 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 6, ठीक है। अब प्लस का बचेगा या माइनस का, बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का ही बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा +6। इसके बाकी के ये दोनों क्वेश्चन मैंने लिखवा दिए हैं, तो ये आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है, आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन क्लास में सबसे अच्छा फायदा यही है कि आप बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करके देख सकते हैं ना। हम क्लास में जैसे बार बार उसी चीज को वापस रिवाइंड नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम वापस बार बार पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप
पीछे एक बार वापस रिपीट करके देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ आया तो आप मेरे से वापस अगेन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 372, है ना। कोई दो इंटीजर है, उनका अगर आप सम करोगे तो आंसर कितना आएगा 372, ठीक है। यानी कि 372 आपका सम है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब वो दो नंबर कौन से नहीं पता है ना, लेकिन इसने बोला दो नंबर, दो इंटीजर्स जो भी है आप उनको सॉल्व करोगे, प्लस करोगे तो आंसर 372 आएगा। फिर इसने ये भी दिया है कि उन दोनों में से एक नंबर, यानी इफ वन ऑफ देम, यानी उनमें से एक जो है वो -213 है, तो आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है, ठीक है। दो नंबर थे, दो में से एक इसने अपने को दे दिया है, आपको एक और फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो मुझे नहीं पता है कि वो सेकंड नंबर कौन सा है, ठीक है। तो अभी हम लास्ट में देखेंगे कि हमको पता चल जाएगा ना कि वो सेकंड नंबर कौन सा है। अभी मैं मान रही हूँ कि सेकंड नंबर x है, तो लेट सेकंड इंटीजर इक्वल x, ठीक है। मैंने मान लिया सेकंड इंटीजर x है, पता नहीं क्या है, ठीक है, लेकिन अभी एक बार के लिए हमने मान लिया है, ठीक है। अब इसने बोला है कि फर्स्ट इंटीजर कौन सा है, ये वाला, इसको और इसको, इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर ये पहली डिजिट ये वाली, ठीक है, तो यानी कि माइनस का 213 और सेकंड नंबर है x, इनको अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 372, ठीक है। इसने जैसा बोला था मैंने वैसा ही लिखा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा। इसने बोला पहला नंबर दूसरा नंबर, इन दोनों का अगर आप एडिशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, ठीक है। ये इसका इधर कोई लेना देना नहीं, ठीक है, तो आप इसको क्या भेज दो, उधर भेज दो, ठीक है। इसका लेना देना नहीं, इसका मतलब ये तो है नहीं कि इसको गायब कर देंगे, इसको उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो x जहां था वही है, ये भी जहां है वही है 372। अब भेजना है किसको, इसको भेजना है, तो हमेशा ये बाद में आएगा, ध्यान रखना, इसको पहले नहीं लिखना है, ठीक है। जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा बाद में आता है। तो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 213, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो 585 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि x जो सेकंड नंबर जो हमको नहीं पता था, सेकंड इंटीजर, वो कितना है 585 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड इंटीजर, सेकंड इंटीजर इक्वल 585, ठीक है। आप इसको वापस चेक भी कर सकते हैं ना कि पहला नंबर था -213, दूसरा नंबर हमारा कितना आया 585, ठीक है। आप इन दोनों को सॉल्व करो, वापस ये वाला आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का है, तो आप इसमें से इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 372 ही आएगा, ठीक है। तो ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के जैसा ही क्वेश्चन 5 है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट का चेंज है, ठीक है। तो आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6 है, जिसमें दिया है सब्ट्रैक्ट -91 फ्रॉम द सम ऑफ 184 एंड -240, है ना। अब ये क्वेश्चन जो है, अगर क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो आंसर इजी हो जाएगा, है ना। आंसर इजी है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो हमको पता है कि सब्ट्रैक्ट में या फ्रॉम दे रखा है, तो मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि सब्ट्रैक्ट में हमेशा फ्रॉम के बाद वाले में से पहला वाला माइनस होता है। जैसे मान लो दिया हो कि सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम 100, है ना। तो 100 में से आपको माइनस करना है 25, यानी 100 - 25 ऐसे करेंगे आप, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद वाले में से पहला वाला माइनस होता है, यानी कि बाद वाले में से, यानी फ्रॉम के बाद में तो क्या दे रखा 184 दे रखा, और ये दो डिजिट दे रखी, तो कंफ्यूजन होगा, है ना, कि किस में से माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें। तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में हिंट दे रखी कि सम ऑफ, है ना, सम ऑफ 184 एंड -240, यानी कि आप पहले इन दोनों का सम करो,
फिर जो आंसर आएगा उसमें से आपको माइनस करना है माइनस का 91। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यानी कि पहले इन दोनों का सम करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से आपको माइनस करना है। ठीक है, तो आंसर है, पहले हम इन दोनों का सम करेंगे। ठीक है, तो सम हमारा क्या आएगा, 184 प्लस माइनस 240 है ना, दोनों डिजिट थी, इनका सम करना था तो मैंने प्लस लगा दिया। अब मैंने बोला आपको दो साइन साथ में आ रहे हैं, सिंगल साइन करो इसको। 184 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस 240। ठीक है, अब यहाँ माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस नहीं करेंगे, ध्यान रखना है ना, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, सिर्फ साइन देख के नहीं पता करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या देखना है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है। ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है तो आप माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये हमेशा श्योर नहीं होता कि यहाँ माइनस है तो इसको देख के हम माइनस कर दें। ठीक है, माइनस करेंगे तो इसमें से आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे। ठीक है, 0 में से 4 नहीं जाता, आप कैरी लेंगे। 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ कितना बचा 3 में से 8 नहीं जाता, कैरी लेंगे। 13 में से 8 गया, कितना बचा 5, फिर यहाँ 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बड़ी डिजिट का सिंबल आता है, बड़ी डिजिट कौन सी, ये, इसका आगे क्या लगा, माइनस, यानी माइनस का 56। यानी कि आपने इन दोनों का सम किया तो आंसर कितना आया, माइनस का 56। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के 56 में से माइनस करेंगे इसको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, -56 बाद, फ्रॉम के बाद में क्या आया आंसर हमारा, -56। इसमें से आपको माइनस करना है किसको, माइनस का 91। ठीक है, ये माइनस इसके साथ वाला माइनस है और ये हमको सब्ट्रैक्ट करना है वो वाला माइनस है। ठीक है, दो साइन साथ में आ रहे हैं, सिंगल कर दो, माइनस माइनस प्लस 91। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में प्लस आ रहा है तो क्या हम प्लस करेंगे, नहीं करेंगे, दोनों के साइन देखने, ये माइनस है ये प्लस है, दो साइन अलग अलग होते हैं तब हमेशा हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो 91 में से हम 56 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1 में से 6 नहीं जाता, कैरी लो, 9 से 11 में से 6 गया 5, अब यहाँ कितना बच गया 8 में से 5 गया 3। ठीक है, अब बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की है, तो यहाँ हमारा प्लस, यानी प्लस का 35 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, वो क्वेश्चन 6 के जैसा ही है, आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 बड़ा जरूर है लेकिन इसका ये जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही छोटा इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, इसको पढ़ना है पहले और समझना है कि क्या कह रहा है। ठीक है, इसने बोला एट एनी प्लेस, यानी कोई जगह है वहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहा है। द टेम्परेचर एट 12 PM वॉज 19 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन 0, यानी कि कोई जगह है वहाँ का जो है दोपहर की 12 बजे का जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस से कितना ग्रेटर था, 19 डिग्री सेल्सियस, 0 से बड़ा था, है ना, ऊपर, यानी अबाउ। अबाउ में हम हमेशा क्या लिखते हैं, प्लस, यानी कि 12 बजे हमारा जो टेम्परेचर था वो कितना था, टेम्परेचर एट 12 PM, ठीक है, कितना था, प्लस 19 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री से ग्रेटर था यानी प्लस में जाएगा। ठीक है, बट एट मिडनाइट दैट डे इट वॉज 0 डिग्री सेल्सियस लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, यानी रात की 12 बजे, मिडनाइट का मतलब क्या हुआ, रात की 12 बजे। ठीक है, जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस से कितना था, 2 डिग्री सेल्सियस लेस देन बोला, लेस देन का मतलब कम है ना, तो लेस देन का मतलब हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्परेचर 8 मिडनाइट,
तो मिडनाइट में टेम्परेचर कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस। कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर इसने बोला यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो 90 डिग्री का डिफरेंस तो ये हो गया और 2 डिग्री का ये हो गया, टोटल हमारा 21 डिग्री का डिफरेंस हो गया। आप अगर प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो भी आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है डिफरेंस। ठीक है, तो देखो 19 डिग्री सेल्सियस प्लस का, ठीक है, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मैथ्स में सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना था, ये लिख दिया और बीच में डिफरेंस यानी माइनस का साइन। ठीक है, अब देखो दो साइन साथ में आ रहे हैं, इनको सॉल्व करेंगे। 19 डिग्री सेल्सियस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस, दोनों को प्लस करो, आंसर कितना आ जाएगा, 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि जैसे अभी दोपहर की जो 12 बजे का टेम्परेचर है वो 19 डिग्री सेल्सियस है और शाम को जो है वो -2 डिग्री सेल्सियस है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, तो आप देखेंगे 19 डिग्री तो ये हो गया और 2 डिग्री जो माइनस में जा रहा है वो है ना, तो टोटल कितना हो गया 21। जैसे कि आप मान लो यहाँ 0 डिग्री है। ठीक है, अब आपको इसने बोला है कि 19 डिग्री ऊपर है, मतलब ग्रेटर है। ठीक है, तो यानी कि प्लस में 19 डिग्री है। फिर इसने बोला लेस है, यानी कि 2 डिग्री आपको क्या बोला है, लेस, यानी कि -2 डिग्री। ठीक है, ऊपर प्लस में चल रहे, नीचे माइनस में चलेंगे। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, देखो 19 तो यहाँ तक हो गया, 0 से 19 तक ये 19 हो गया और 2 क्या हो गया, ये नीचे वाला 2 डिफरेंस, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 19 तो ये और 2 ये, यानी कि 21। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 9 क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन ये भी इजी है, अगर क्या कह रहा है वो समझ आ जाएगा तो बहुत इजी है। ठीक है, इसने बोला द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, है ना, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डेप्थ इज 12,600 मीटर बिलो द सी लेवल। ठीक है, इसने बोला है कि कोई सी लेवल है, जैसे मान लेते हैं ये सी लेवल है। ठीक है, समुद्र का कोई लेवल है, उसके इसने बोला है कि मैक्सिमम इसके जो गहराई का पॉइंट है, यानी कि इसके समुद्र की गहराई का मैक्सिमम जो पॉइंट है वो कितना है, 12,600 मीटर, है ना, यानी 12,600 मीटर। ठीक है, यानी ये 12,600 मीटर गहरा है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यानी कि लास्ट गहराई यहाँ तक है। ठीक है, फिर इसने बोला है एंड द पॉइंट ऑन माउंटेन, यानी कि यहाँ पे ऊपर जो माउंटेन है, सी लेवल से अबव जो माउंटेन है उसकी जो पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे जो माउंटेन पे जो पॉइंट है उसकी यहाँ से जो लेंथ है वो कितनी है सी लेवल से, 9,846 मीटर। ठीक है, ये आपकी दे रखी है लेंथ माउंटेन की। ठीक है, इसने बोला फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि आपको यहाँ से इस पॉइंट तक की आपको क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस, यानी कि आपको टोटल क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 9,846 यानी 9,846 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है हमारी, 12,600। तो टोटल इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को लैंग्वेज लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज कैसे लिखनी है आप खुद बनाएंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे। मैंने बता दिया, पहले आप यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लिखेंगे और फिर आप क्या लिखेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस करके इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।